रमेश विदुड़ी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। विदुड़ी जी, बीजेपी जीत रही है, क्या कहेंगे इस पर? आपके मुंह में घी शक्कर, बीजेपी को जीतना चाहिए। दिल्ली 10 साल में बर्बाद की है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली जाम से त्रस्त है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सर्दियों में पॉल्यूशन के लोग जान देते हैं पॉल्यूशन को देखते हुए। 1200 AQI आ गया है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश में विकास हो रहा है, दुनिया में दिल्ली देश बदनाम हो रहा है दिल्ली की वजह से कि मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट किया है, एम्पावरमेंट पुअर्स का किया है, इतनी योजनाएं लेकर और साथ के साथ में हर वर्ग को बेनिफिट देते हुए डेवलपमेंट किया है। और दिल्ली में ना तो किसी को डेवलपमेंट, ना तो बेनिफिट मिला, ना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो उनका कैंपेन ऐसा लगता था कि एंटी बीजेपी नहीं, एंटी विदुड़ी कैंपेन है। पूरा कैंपेन लगभग आपके बयानों को लेकर उनके नेता भाषणबाजी करते थे। वो कभी कभी हमारे यहाँ देहात में कहावत है गाँव में कि भैंस अपने कलर को देखती नहीं है, छाते को देख के वो बिदकती है, उछलती है। केजरीवाल अपने बयानों को देखे, उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे तो क्या शब्द यूज किया था दिल्ली की विधानसभा के अंदर? इनके लात मारकर कहां पर, उस शब्द को ढूंढो, क्लिप को और चलाओ अपने चैनल पर। और कहा था केजरीवाल जी ने खुद, नौजवान जो देश की सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं, पुलिस के जवानों के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया केजरीवाल ने? अपने आप को वो IRS बताते थे, एडिशनल कमिश्नर बताते थे इनकम टैक्स का। तो शर्मसार किया उन पदों को भी केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या टिप्पणी की ये सबको पता है। तो अपनी गिरबान में केजरीवाल साहब झांके, तब दूसरे पर आरोप लगाएं। कालका जी सीट से भी आप आगे चल रहे हैं सर इस समय? अभी काउंटिंग चल रही है, कालका जी की जनता ने निर्णय करना है और कालका जी की जनता ने जो निर्णय किया होगा, कालका जी के हक के लिए निर्णय करेंगे। कालका जी में जो डेवलपमेंट विकास के नाम पे जीरो रहा है, नार के जीवन जी रहे थे लोग कालका जी के लोग, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, इसलिए लोग मुझे लगता है उनको नकार देंगे। सर, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं रीमा परासर आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। रीमा जी, सवाल पूछिए। हाँ निशांत, सवाल यही है, गाली गलौज पार्टी, अब उन्होंने तो हेल्प सी कर दी थी रमेश विदुड़ी जी ने एक कैंपेन का स्लोगन दे करके, लेकिन कोई एक मुद्दा जिसकी वजह से आतिशी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अभी 400 वोटों से ही सिर्फ आगे हुए हैं, कोई एक मुद्दा, या ये एंटी इनकम्बेंसी है, क्रेडिट तो फिर उसको जाना चाहिए 10 साल के बाद। सर, आपको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था गाली गलौज पार्टी, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अब 400 वोटों से आगे आए हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं। कौन सा आपको ऐसा मुद्दा लग रहा है जिसने इम्पैक्ट डाला है? देखो, ना तो मैं पार्टी का चीफ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे को लेकर पार्टी को कहना, मैंने पहले आपको इस बात का जवाब दे दिया कि केजरीवाल के ये बयान भी लोगों ने सुने हैं कि उनकी पार्टी से लोग पार्टी छोड़कर गए थे, तो उन महानुभाव प्रशांत भूषण, योगेंद्र कुमार विश्वास, उनके बारे में क्या शब्द यूज किया था कि इनके लात मार के भगा देना चाहिए। फिर मैं कहूँगा गलत शब्दों को, केजरीवाल के शब्द थे कि पिछवाड़े पर लात मारकर भगा देना चाहिए इनको, ये केजरीवाल ने शब्द बोला था। केजरीवाल ने कौन से शब्द का उपयोग किया दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए, वो पुरानी क्लिप निकाल कर, नहीं है तो मैं आपके लिए भेज दूंगा। तो केजरीवाल अपने आप में गाली गलौज पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी के लोग गाली गलौज पार्टी है। मोदी साहब के लिए किस किस शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, देश में सीमा के प्रहरियों का कैसा अपमान किया है, सबूत मांगे गए थे पुलवामा के दौरान केजरीवाल ने। तो केजरीवाल किसके एजेंडे को चला रहे, किसको, तो केजरीवाल ये लोगों ने उसको सुन लिया, एक्सपोज कर। आखिरी सवाल, मुद्दा क्या लग रहा है आपको जिस मुद्दे पे दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया? विकास, देश में मोदी जी ने विकास किया, दिल्ली में विकास जीरो रहा। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार बंद करने की बात की, खुद भ्रष्टाचार को लेकर जेल चले गए दोनों के दोनों, और महिमा मंडित कर रहे हैं अपना, आपकी जमानत होने पर हम बरी हो गए। अरे बेल होना तो रेपिस्ट की भी बेल होती है केजरीवाल, आप उसी श्रेणी के आदमी हैं जो बेल पर होते हैं। मर्डर की भी बेल होती है केजरीवाल जी और सिसोदिया साहब, आप उसी श्रेणी के आदमी हैं, ये उसी श्रेणी के लोग हैं, और अपना आपको राजा हरिश्चंद्र बताते हैं, सत्यवादी। तो ये लोगों ने देखा, एक्सपोज हो गए। देखिए, विदुड़ी जी को अभी काउंटिंग सेंटर पर जाना है, इसलिए थोड़ा वो कम समय दे पा रहे हैं। इसके बाद